जी स्टूडेंट्स, अब जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर ऑफ डिस्पर्शन का। ये पूरा चैप्टर है, इस पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पहले आपने पढ़ा है और अब मेजर ऑफ डिस्पर्शन आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपने पढ़ा था, एवरेज की टाइप थी, अरिथमेटिक मीन था, जियोमेट्रिक मीन था, हार्मोनिक मीन था और मीडियन था और मोड था। ये आपने एवरेज की टाइप्स पढ़ी थी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की टाइप्स पढ़ी थी। अब मेजर ऑफ डिस्पर्शन की बारी है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आप पढ़ेंगे रेंज पढ़ेंगे आप, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज पढ़ेंगे, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज पढ़ेंगे और इसको क्वार्टाइल डेविएशन भी कहते हैं, ठीक है, QD क्वार्टाइल डेविएशन। आप और पढ़ेंगे मीन डेविएशन और आप पढ़ेंगे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये आपने उसमें भी 5 टाइप पढ़ी थी, इसमें भी आप 5 टाइप्स ही पढ़ेंगे, ठीक हो गया। अभी मैं आपको रेंज बता दूं कि रेंज आपने जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की थी तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था कि आपने मैक्सिमम उसमें रेंज कैसे फाइंड करते थे, आप मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू माइनस कर देते थे, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू माइनस कर दें तो उसको कहते हैं रेंज। अगर मेरे पास डाटा है 10, 24, 28, 12, 16, तो आप क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ढूंढेंगे। रेंज कैसे आएगी इसकी, मैक्सिमम वैल्यू ढूंढेंगे। मैक्सिमम वैल्यू इसमें से कौन सी है, 28, उस और मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 10, तो मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस कर देंगे तो 18 जो है वो आपके पास रेंज आ जाएगी, ठीक है। ये अनग्रुप डाटा अगर होगा तो उसकी रेंज ऐसे आएगी। अगर ग्रुप डाटा है, जैसे क्लासेस दी हुई हैं, क्लासेस में आपके पास 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 ऐसे वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2, 8, 4, तो आपको कहा जाता है कि ये ग्रुप डाटा है, इसकी रेंज फाइंड करें। तो इसकी रेंज फाइंड कैसे करेंगे, इसकी रेंज के लिए भी आप इसका एक्स फाइंड करेंगे। एक्स जो है दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके 2 पे डिवाइड करते जाएँ, तो ये 15, 25, 35 एक्स की वैल्यूज़ आ गई। अब आपने क्या करना है, एक्स की जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, सबसे एंड वाली जो वैल्यू है 35, उसमें से सबसे छोटी वैल्यू, सबसे आखिरी वैल्यू में से सबसे पहली वैल्यू माइनस कर दें तो आपके पास वो क्या होगा, रेंज आ जाएगी। तो ये हमारे पास 25 जो है वो 20 जो है वो रेंज आ जाएगी, ठीक है। तो ये ग्रुप डाटा में से ऐसे लेंगे। ग्रुप डाटा में एक्स की वैल्यू में से सबसे बड़ी वैल्यू को सबसे छोटी वैल्यू में से माइनस कर दें, या सबसे आखिरी क्लास को सबसे पहली क्लास वाली वैल्यू एक्स की जो है उसमें से माइनस कर दें तो आपके पास रेंज आ जाएगी। अनग्रुप्ड में सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम देखना है और उसको माइनस कर देना है, तो ये रेंज इस तरह से आएगी, ठीक है। अभी हम चलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन या इंटर क्वार्टाइल रेंज की तरफ, ठीक है। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज देखें, अभी मैंने आपको बताया कि रेंज क्या होती है। रेंज होती है कि मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू माइनस कर दें, ठीक है। तो क्वार्टाइल की रेंज क्या हुई, क्वार्टाइल की रेंज क्या हुई, इंटर क्वार्टाइल रेंज उसको अगर मैं कहूँ तो क्यू क्वार्टाइल्स कितने होते हैं, Q1 होता है, Q2 होता है और Q3 होता है। तो जो सबसे बड़ा क्वार्टाइल है उसमें से सबसे छोटा क्वार्टाइल अगर मैं माइनस कर दूं तो इसको क्वार्टाइल की रेंज कहेंगे, ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज कह देंगे। अगर सेमी कहते हैं आधे को, ठीक है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज हम करने वाले हैं, तो सेमी किसको कहते हैं, आधे को। किसी भी चीज़ को आधा कर दो, 2 पे डिवाइड कर दो तो वो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज बन जाती है, ठीक है। और इसी को ही आप क्वार्टाइल डेविएशन भी कहते हैं, ठीक है। ये क्वार्टाइल डेविएशन कह दें या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज ये कह दें, तो ये इसका फार्मूला बन गया। अब आपको Q3 और Q1 फाइंड करने आते हैं। कोई क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल कैसे लेते हैं, थर्ड क्वार्टाइल कैसे लेते हैं, वो फार्मूला ग्रुप से भी आता है, अनग्रुप से भी आता है। तो अगर आपको फाइंड करना पड़े तो आपको वो फाइंड करने आते हैं, बस उनको फाइंड करें। और अगर वैल्यूज़ खुद ही निकाल के दी हुई हैं तो इसमें पुट करें, फार्मूला आपको आना चाहिए, फार्मूला में पुट करें और आंसर निकालें, बस इतनी सी बात है जी। नेक्स्ट है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का जो फार्मूला है वो मैं आपको लिखवाती हूँ अभी। मीन डेविएशन जो है वो एक्स बार से भी लिया जाता है और एक्स मीडियन, अरिथमेटिक मीन से भी लिया जाता है और मीडियन से भी लिया जाता है।
अब देखिए मीन डेविएशन अगर अरिथमेटिक में मीन में से लिया जाता है तो x में से उसका जो अरिथमेटिक मीन है वो माइनस करते जाएं और उसकी वैल्यू अगर माइनस में आ रही है तो उसका मोड ले लें। मोड लेने का मतलब है माइनस की वैल्यू भी प्लस में हो जाती है, ठीक है, और उस को n पे डिवाइड कर दें। तो ये मीन डेविएशन का फार्मूला बन गया। अगर मीन डेविएशन आपको मीडियन से कहा गया है तो x की वैल्यू में से मीडियन लेके उसका मीडियन माइनस करते जाएँ। वो जो कॉलम बनेगा उस कॉलम का मोड ले लें और उसका जो है वो उसको n पे ये सम भी लें, ठीक है, और इसको आप क्या करें n पे डिवाइड करा दें तो ये मीडियन से आ जाएगा। अगर ये है अनग्रुप के लिए, अगर ये ग्रुप हो जाए तो ग्रुप में क्या आता है, फ्रीक्वेंसी आ जाती है। मीन डेविएशन अगर ग्रुप से आए तो ये साथ में f लग जाएगा, x माइनस एक्स बार लग जाएगा और n की जगह पे सम ऑफ f आ जाएगा। अगर ये मीन डेविएशन मीडियन से है तो भी f लगेगा, x माइनस एक्स मीडियन लगेगा और सम ऑफ f आ जाएगा। और ये क्या होगा, ये ग्रुप से होगा, ठीक है, ऐसे ये ग्रुप से होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 2, 8, 4 इस तरह की वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है, तो 2, 6, 8 या 2, 4, 6, 8 ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है, x की वैल्यू दी हुई है। आप इसका x बार ले लें। x बार कैसे आएगा, ये आ गया 20। x बार कैसे आएगा, 20 को n यानी 4 पर डिवाइड कर दें, ये आ गया 5। तो x में से x बार माइनस करते जाएं और इसका मोड ले लें। मोड का मतलब है कि अगर मैं वैल्यू माइनस में आ रही है तो भी वो प्लस में हो जाएगी। अब 2 माइनस 5 किया, -3 मोड की वजह से +3 हो गया। 4 माइनस 5 -1 जो है +1 हो गया। 6 माइनस 5 1 हो गया। 8 माइनस 5 3 हो गया, ठीक है। अब इसका सम ले लें, 3, 3, 6, 7, 8 तो ये 8 आ गया। अब फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है, इसमें 8/n करें यानी 1, 2, 3, 4 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास जो 2 है वो मीन डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी, सही है। तो इस तरह से आपने ये करना है। अगर मीडियन कहा गया होता है, मीडियन के ज़रिए से करें तो आप मीडियन लेंगे। मीडियन का फार्मूला आपने पढ़ा कि n+1/2 अथ वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब आपके पास कितनी वैल्यूज़ हैं, 1, 2, 3, 4, 1 और 2, ये इसको डिवाइड किया, 5/2 आया, अथ वैल्यू आ गई। अब ये आया 5 डिवाइडेड बाई 2 करें तो हमारे पास आता है 2.5 वैल्यू, ठीक है। तो इसको अब कैसे खोलेंगे, सेकंड वैल्यू प्लस 0.5, ये थर्ड की तरफ जा रहा था माइनस सेकंड। तो सेकंड वैल्यू, अब ये डाटा अरेंज किया हुआ है, इसमें सेकंड वैल्यू कौन सी है 4 प्लस 0.5, थर्ड वैल्यू कौन सी है 6 माइनस सेकंड वैल्यू 4। 6 माइनस 4 2 होता है, 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, 1 में 4 प्लस कर दें तो वो 5 हो जाता है। इसका मीडियन भी क्या आया 5। अब मीडियन x में से मीडियन माइनस करते जाएं, यानी 2 में से -5 माइनस करें, उसका मोड लेते जाएं, जो भी वैल्यूज आएंगी वो माइनस की भी प्लस होती जाएंगी। इस कॉलम का जो सम है वो यहाँ पुट करें और n जो है वो यहाँ पुट करें, दोनों को डिवाइड कर दें। मीन डेविएशन आ जाएगा किससे, अनग्रुप डाटा से ही, लेकिन मीडियन से, ठीक है। इसी तरह आपका जो है ग्रुप में अगर डाटा दिया हो तो पहले x की वैल्यूज़ फाइंड करें क्लासेस से, उसका फिर अरिथमेटिक मीन लें। अब इसका जो अरिथमेटिक मीन आप लेंगे वो कौन से फार्मूले से होगा, वो होगा ग्रुप डाटा से, सम ऑफ f ऑफ x और सम ऑफ f, ऐसे करके अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, ठीक है। इस फार्मूले से अरिथमेटिक मीन आ जाएगा तो उसको आप x की वैल्यूज़ में से माइनस करते जाएंगे। ये आप कॉलम बना लेंगे, ये वाला मोड वाला। इस मोड वाले कॉलम को फिर आप फ्रीक्वेंसी से ज़रब दे देंगे। जब फ्रीक्वेंसी से ज़रब देंगे फिर ये वाला कॉलम बन जाएगा। इस कॉलम का जो सम आएगा वो यहाँ पुट करेंगे और f का जो सम होगा f वाले कॉलम में, जब ग्रुप डाटा होगा तो वहाँ f का कॉलम होगा, उसका सम जो है वो यहाँ पुट करेंगे। इसी तरह अगर मीडियन से कहे तो मीडियन का आपने L प्लस H/F n/2 माइनस C वाला फार्मूला लगाना है ग्रुप का, इससे मीडियन निकाल लेना है और मीडियन की वैल्यू x की वैल्यू में से माइनस करते जाएंगे, उसका कॉलम बनाएंगे, उस कॉलम को फिर f से मल्टीप्लाई करेंगे। f से मल्टीप्लाई करने के बाद जो कॉलम आएगा उसका सम यहाँ पुट करेंगे और f पे डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।